इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर मित्तल सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का विषय हमारा आय में परिवर्तन तथा तटस्थता वक्र के अंतर्गत आय उपभोग वक्र के विषय में है। यहाँ हम यह देखना चाहेंगे कि आय प्रभाव का स्वभाव और आय उपभोक्ता वक्र का आकार किस प्रकार होना चाहिए। तो इस श्रृंखला में हम अपना आगे अध्ययन प्रारंभ करने से पहले सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पूरा देखें और शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इनसे लाभान्वित हो सकें। हमारा अध्ययन प्रारंभ होता है कि आय उपभोग वक्र जो है, इसको अगर एग्ज़ाम में अति लघु रूप में लिखना है तो आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के संतुलन बिंदुओं का एक रास्ता है, जबकि मात्रा आय में परिवर्तन जबकि मात्र आय में परिवर्तन होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि इनकम कंजम्पशन कर्व हमारे एक संतुलन बिंदु, जब उपभोक्ता दो वस्तुओं, हम क्योंकि अध्ययन में दो ही वस्तु ले रहे हैं और दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है जबकि कीमतें स्थिर हैं और आय में परिवर्तन है, तो संतुलन के विभिन्न जो बिंदु प्राप्त होते हैं तटस्थता वक्र के संदर्भ में, उन बिंदुओं को हम अगर किसी रेखा के द्वारा बता दें तो वो इनकम कंजम्पशन कर्व कहलाती है। यदि अध्ययनरत दो वस्तु एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहें, जो कि हमने रखा है, तो आय उपभोग रेखा जो है उपभोग यानी कि मांग में परिवर्तनों को व्यक्त करती है। आय उपभोग रेखा उपभोग या मांग में परिवर्तनों को व्यक्त करती है, जो कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो ये बात तो होगी आपको एक अंडरस्टैंडिंग की, समझने की। किंतु यहाँ पुनः देखें, अगर आपको अति सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त करना हो, एग्जामिनेशन में लिखना हो, तो क्या करेंगे? आय उपभोग रेखा वस्तुओं के उपभोग की मात्राओं पर आय प्रभाव को रेखा या वक्र के रूप में व्यक्त करती है। बहुत क्लियर है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको क्या कहा? रहन सहन के स्तर की रेखा या स्केल ऑफ लिविंग लाइन कहा, या उन्होंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग। उनकी पुस्तक में अगर हम उनके लेखों में अलग अलग जगह देखते हैं तो स्केल ऑफ लिविंग लाइन कहते हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लाइन कहते हैं, जबकि रयान इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कर्व। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कर्व या व्यय उपभोग रेखा का अर्थ बताइए, तो आपको किसका अर्थ बताना है? इनकम कंजम्पशन कर्व का। आपको इसमें कतई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। हम आगे चलते हैं कि यदि व्यक्तिगत आय तथा वस्तु के व्यक्तिगत उपभोग की अभिव्यक्ति आय उपभोग वक्र द्वारा होती है। प्रश्न हो कि आय उपभोग वक्र द्वारा क्या होता है? व्यक्तिगत आय तथा वस्तु के व्यक्तिगत उपभोग की अभिव्यक्ति। एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, न कि अन्य के बारे में। आय उपभोग वक्र को रेखांकित करके एक अर्थशास्त्री यह निर्णय प्राप्त करता है कि वस्तु सामान्य है अथवा निम्न कोटि की, या कहें सामान्य है अथवा अन्य कोटि की है। यानी कि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी आय उपभोग जो वक्र है उसको रेखांकित करके यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है कि वस्तु सामान्य है अथवा नहीं है। फिर हम कह सकते हैं कि आय उपभोग वक्र का रेखा चित्रण हम एक साधारण उदाहरण से अभिव्यक्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग उदाहरण को अलग तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि
ये हमें विदित ही है कि कीमत रेखा पर तटस्थता वक्र जहाँ संतुलन का बिंदु पर होगा वहीं पर उपभोक्ता ली गई अध्ययनरत दोनों वस्तुओं का संयोग अनुकूलतम इष्टतम संयोग का प्रयोग करेगा। यह हमने उदाहरण में शुरू कहाँ से कर दिया, उपभोक्ता की आय 120 रुपये, यहाँ भी कीमत 20 प्रति इकाई 20, यहाँ भी कीमत प्रति इकाई 20, यानी अधिकतम कहाँ 6 इकाई, इसको मिला दिया, कीमत रेखा बन गई। चूंकि तटस्थता वक्र E1 बिंदु पर संतुलन में, अर्थात ये 3 इकाइयाँ भोजन की और 3 इकाइयाँ किसकी लेगा, टिकट की, जिससे कि वो अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर रहे। अब बात ये आती है, यह प्रश्न ये है कि यदि आय बढ़ती है, तो हमने उदाहरण में 120 से आय को कितना कर दिया 160, और कीमतें वही 20-20 हैं, तो 8 और 8, ये अधिकतम 8 टिकट या भोजन। संतुलन जहाँ स्पर्श करे तो ये चूंकि इसका आधा के करीब है, तो हमने 4 अभिव्यक्त करने के लिए, सरल स्पष्टीकरण के लिए कह दिया, और संतुष्टि का स्तर यहाँ आ गया। यदि फिर कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वो कितनी हो जाए 200 हो जाए, और कीमतें वही की वही हैं, तब मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा पहले 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई, यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी तो उसने टिकट और भोजन की मात्रा में भी, उपभोग में भी वृद्धि की। अब पुनः यहाँ पर ये बात आती है कि अगर हम इन सब जो पीछे हमने उदाहरण में लिया, उन तीनों को अगर एक ही रेखांकित चित्र से कर दें, तो हमने ये तीनों बता दिए, E1, E2, E3, और ये संतुलन हो गया। ये मात्राएं, यहाँ मात्राओं को मैंने मात्रा खोली नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये जो इन बिंदुओं को मिलाने वाला पथ है, ये रास्ता है या ये रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, आय उपभोग वक्र या ICC, यानी वह पथ या रेखा जो इन बिंदुओं को स्पर्श करती हुई या इन बिंदुओं से काटती, स्पर्श नहीं काटती हुई जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आय उपभोक्ता वक्र होगा। ये रेखा यहाँ पर किसी भी प्रकार की हो सकती है, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की प्रकृति या स्वभाव कैसा है। तो ये हमने एक साधारण उदाहरण के रूप में आपसे यहाँ पर चर्चा की। अगला जो है, आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे आप इससे आगे की वीडियो को देख सकें, और पुनः इस कार्य के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।